जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी जैसे कि लोकसभा का चुनाव का माहौल तीव्र हो गया है, आपको पता है, और जो 10 प्रत्याशी हैं इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 में, प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर एड़ी चोटी एक कर दिए हैं कि इस लोकसभा की सीट पर मैं विजय प्राप्त कैसे करूं। इसी बीच सब लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं कि मत मेरे खाते में अत्यधिक कैसे आए। और ख़ासकर मैं बता दूं, आप 2-3 रोज़ पहले ही एक वीडियो देखे थे, वायरल वीडियो, जो नरकटियागंज विधानसभा के विधायक महोदय का है, और ये अपने वीडियो में एक विवादित बयान दिए हैं जो काफ़ी इस मुद्दे की वजह से मैम काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। खासकर हम इनसे बातचीत करेंगे। अब बात यहाँ पर है हरा और भगवा का, बातचीत करेंगे कि इस वीडियो में हमारे इस क्षेत्र के भूतपूर्व सांसद जी भी हैं और ये उन्हीं के कैंपेनिंग का वीडियो है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। 4 तारीख का याद करना है, 4 जून को जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका होगा, मान लीजिए बाई एनी चांस भाजपा की सरकार देश में बनी गई होगी, यहाँ पर लोकल में भी हम लोग का सरकार बन चुका होगा, प्रदेश में और वाल्मीकि नगर में अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो यहाँ खाली हरा झंडा दिखाई देगा। वाल्मीकि नगर में सिर्फ हरा झंडा 4 तारीख को दिखाई देगा, भगवा झंडा की जगह। तो हम लोग को भगवा झंडा को कायम रखना है और अपना बच्चों को कायम रखना है, ये सोच लीजिए। मेरे लोग कहीं घूम रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में कि आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर दिए। थैंक यू। और मैम, मैं चाहूँगा कि आपसे मैम से सवाल यह करूँगा, आखिर में क्या वो वजह है क्योंकि इस समय इस तरह का रंग देने के लिए, चूँकि विपक्षी पार्टी आप पर निशाना साध रही है कि आप ध्रुवीकरण कर रही हैं? नहीं, ये मुझे लगता है कि मीडिया को ज़्यादा दिक्कत है मेरे बयान से। नहीं किसी हिंदू को प्रॉब्लम है, नहीं किसी मुस्लिम को, नहीं मेरे पास कोई फ़ोन आया है, नहीं लोग आए हैं। ये पता नहीं कहाँ से मीडिया ने ये विवादित बयान करके छापा और साथ ही साथ इसको वायरल भी किया है, जो कि गलत है। सबसे पहले तो ऐसा मैंने कोई लाइन बोला ही नहीं जिसमें विवाद पैदा हो। पहला लाइन हरा झंडे के बारे में मैंने कहा, भगवा झंडे के विषय में बोला, तो 2 ही था ना कि 4 जून को जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा तो झंडे दिखेंगे, माहौल दिखेगा। तो या तो हरे झंडे दिखेंगे रोड पे सभी जगह, या तो भगवा झंडे दिखेंगे रोड पे। कैंपेनिंग में येलो भी है और ब्लू भी है, आपको जो बीएसपी का है, एसपी का है। आप समझे नहीं, जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना तो देश में ही भगवा झंडा आ जाएगा, तो नेचुरली यहाँ पर भी दिखेगा ना। आप ये समझिए। दूसरा ये है, मैंने उसको रिलेट करके बोला था, और उस समय कोई भाजपा का झंडा नहीं लेके चलेगा, भगवा लेके चलेंगे। चूँकि मैं इस पार्टी में हूँ, मैं समझ सकती हूँ और मैंने देखा है और यही होता है। तो रंगों को मैंने क्लियर किया, प्रोजेक्ट किया, लेकिन फिर भी यदि किसी कौम को मेरे इस बयान से दुख है तो मैं सार्वजनिक तौर पे अपने बातों को वापस लेती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैंने हमेशा एक काम जो हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटने का बीड़ा उठाया है, दोनों कौम को हमेशा संजो के रखा है। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास जितने मैटर्स आते हैं उसमें 70% अल्पसंख्यक लोग, हिंदू तो हैं ही, लेकिन अल्पसंख्यक भी 50% अल्पसंख्यक
प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करती हूँ। लेकिन मैम हरे झंडे से क्या दिक्कत है इस वाल्मीकि नगर की सरजमी पर, खासकर में चूँकि यह मुल्क सेकुलर है, या हम हो या आप हो, इसके पास क्वालिटी हो, एबिलिटी हो, जो उसको आपको लगता है कि हाँ कि वह उसको उस योग्य है, तो आप उसकी योग्यता के अनुसार आप लाइए, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक। लेकिन मैम आपने अपनी स्वयं वीडियो में बोले हैं कि अगर आप यहाँ पर नीतीश जी को या जो भी आपकी पार्टी से हैं, जो आपके अलायंस में हैं, अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो पूरे वाल्मीकि नगर में हरा झंडा दिखेगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हरे झंडे को दिखाकर वंदे भारत के या और भी जो भी ट्रेन है जिसका आगमन हुआ या जिसका हुआ शुरुआत हुई उसको दिखाते हैं, तब ट्रेन जाती है। लेकिन हरे से क्या दिक्कत है? और हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें भी है 3 रंग। फिर अब मैं फिर यहाँ पर आ रही हूँ, आपके ही बातों को मैं 1 सेकेंड मैम, कहीं आप आरजेडी की बात तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि उनका भी हरा झंडा है। आपकी बातों को मैं दोहरा रही हूँ। यहाँ पर किसने ये बातें शुरू की? हरे से आपको क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं, आपने बोला, अभी आपकी बातों को मैं दोहरा रही हूँ कि मैम हरे से आपको क्या दिक्कत है? हरी तो पूरी दुनिया है, हरा तो संसार है, हरा भरा सभी जगह है, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती? पहले ये बताओ। दूसरी बात हुई यहाँ की, आपने बोला हरा, दिक्कत की बात आई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात झंडे की, तो मैंने दोनों झंडे की बातें रखी, हरा और भगवा दोनों, तो उसमें दिक्कत आपको क्या है? अब आप मुझे बताइए। मैम तो अब दिक्कत इस बात की है कि भगवा लहरेगा या हरा, आप सिर्फ बोल लेते कि है टोटल इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र में पूरी दुनिया में तिरंगा लहराए, ये एक बात अलग है। लेकिन इसको विपक्षी पार्टी जो है एक विवादित बयान को लेकर पूरे अपने मीडिया फील्ड में वायरल कर रही है कि जिस जेडीयू को यहाँ के अल्पसंख्यक, जिसको आप हरा से शायद संबोधित किया, हमारी जो जनता या जो हमारे मीडिया कर्मी ये इसको ले रहे हैं, और उन्हीं के बदौलत आज जेडीयू सत्ता में है। और उसी को लेकर जेडीयू को ओर से जो उस वीडियो में हमारे सांसद जी भी हैं, प्रत्याशी के रूप में वो भी हैं, बात ये है। अच्छा मैम चलिए, फिलहाल आपसे बात करके सबसे मतलब अच्छा यह लगा कि आपने कहा यदि इससे संबंधित जो भी समुदाय वर्ग को दिक्कत हो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बयान को एकदम वापस लेती हूँ, और बिल्कुल मेरे बयान से किसी को हर्ट पहुँचाने का कभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे मन में, कभी ये विषय नहीं था। मेरा विचार आया कि भाई उस दिन 2 झंडे दिखेंगे, या तो ये दिखेगा या वो दिखेगा, झंडे की बात थी, तो वो मुझे लगा कि अगर राजनीतिक रूप से मैं देखूं तो आप सीधे तो आप आरजेडी की बात कर रही हैं कि क्योंकि आरजेडी के भी है कल रहा क्योंकि वह यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का भी शायद भगवा रंग है, चूँकि वो भी उनके भी हम लोग पार्टी में देखते हैं, लेकिन जेडी का तो मैं हरा रंग है, क्योंकि दोनों को मिक्स अगर आप कर लेते तो अच्छा होता है। मैं दोनों को मिक्स करके अब तिरंगे पे आ गई हूँ, तो मुझे विश्वास है कि वाल्मीकि नगर में तिरंगा फहराया जाएगा। चलिए थोड़ा हम लोग चुनाव के बारे में मैं बात कर लें। विधानसभा के चुनाव सर पे ही है, इस लोकसभा चुनाव के बाद जस्ट उसकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी 2-2.5 महीने के बाद। क्या लग रहा है कि अभी से आप फील्ड में मेहनत कर रही हैं कि नहीं कर रही? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो हम सभी का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है देश में किसको प्रधानमंत्री के रूप में लाना। तो अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं है लोकसभा को छोड़ के किसी भी विषय पे बात करना, तो थोड़े ही दिन बच गए हैं, तो हम लोग सभी मैं आपसे है कि प्रश्न की हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं, अगर बहुमत में आती है एनडीए, तो क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखेंगे? पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को या अन्य कोई पार्टी से? मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में रिपीट करना चाहेगा नरेंद्र मोदी जी को, बिकॉज़ 10 साल से जो उन्होंने जो भी कुछ किया है वो सबके सामने है। और इसके पहले और बाद की मैं कभी बात नहीं करती हूँ, मुझे अभी प्रेजेंट की बात दिखती है वही मैं करूँगी, और इनके आने से जो सिस्टम चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास विजन है और देश सुरक्षित हाथों में है। और लोगों ने जो
एक्चुअली में मन में की जो भावना है वो लोगों का दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है। और चुनाव आ रहा है मैम, 25 तारीख को चुनाव है, लोग उस दिन मत को दान करने जाएंगे और हम लोग जाते भी, ये लोग मत को दान नहीं करते, मत को बेचते भी हैं। क्या कहना चाहेंगे उस मत को बेचने वाले से और मत को दान करने वाले व्यक्ति से, क्योंकि आपकी भी इसमें बहुत बड़ी आपकी विधानसभा के जो भी हैं जनता जो आपको चुनकर यहाँ पर भेजी है, इनके आप इनसे क्या कहना चाहेंगे और पूरे खासकर इस वाल्मीकि नगर के जनता से? देखिए, पहले तो बिल्कुल जो खरीदने वाले लोग हैं वो सचेत जाएं कि पब्लिक बिल्कुल सचेत चुकी है और उनको ये पता है कि अगर कोई दे रहा है तो ले लेना है, यानी वोट पैसा लेंगे नोच के और वोट देंगे सोच के। ये दिखेगा इस बार निश्चित रूप से वाल्मीकि नगर में और ये रिजल्ट भी आएगा उसी के हिसाब से। चलिए मैम, आपका बहुत स्मार्ट है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिए। तो ये थी वाल्मीकि नगर नरकड़ियागंज विधानसभा के विधायक महोदय जी, जिन्होंने अपनी विवादित बयान को लेकर जनता की जो अंदर भावना उत्पन्न हुई होगी ये क्षमा भी मांगी और खासकर ये हरे और भगवा रंग के बीच में सफ़ेद भी जोड़कर तिरंगा बनाने के प्रयास की। लेकिन यदि इस तरह की वीडियो किसी के भी पास आता है तो मैं चाहूँगा आप उसको शेयर न करें, जिससे राष्ट्र के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो। और मैं लास्टली में आपसे कहना चाहूँगा कि नफरतों को हमें मिटाना है, प्यार का दीप फिर जलाना है, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए, ऐसे हिंदुस्तान बनाना है। 3 साल का जो मेरा टेन्योर रहा है, मेरी हिस्ट्री रही है कि इस 3 साल में एक बार भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड मैंने होने नहीं दिया है, तो ये मेरी उपलब्धि है, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस खासकर नरकड़ियागंज की मैं सरजमी की बात करूँ, मैं वही बोल रही हूँ। और इसके पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और 5 बार हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुए, 5 बार मुझे सल्टाने पड़े उसको आके, और मैंने 5 बार रोका और जो लोग डिस्टर्ब थे उनको मैंने छुड़ाया भी, जेल गए उनको मैंने छुड़ाया, दोनों कौम के लोगों को। ये मेरी उपलब्धि है, तो मैं कभी हिंदू मुस्लिम मैं चाहूँगा आप उस खारे जल में चीनी डालने की कोशिश करें, चूँकि शरबत बनेगा तो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगेगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दी। फिर हम लोग मैम अगले मुद्दा पर फिर हम लोग बात करेंगे, चूँकि जैसे ही आ रहा है विधानसभा। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मैं चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेव इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, नरकड़ियागंज।